Hello and welcome everyone. Today we are going to learn preposition words English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है preposition के वर्ड्स को लेकर, जो कि रहने वाले हैं आपके इंग्लिश टू हिंदी, रहने वाले हैं आपके साथ सेंटेंसेस भी। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रेपोजिशन शब्द अंग्रेजी बोलने के लिए, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो उसके लिए आपको ये प्रेपोजिशन वर्ड सीखने होंगे। तो आइए सीखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वर्ड है एज। एज का मतलब होता है जैसा, हिंदी में आप बोलेंगे जैसा। एज का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। मीनिंग की बात करें तो एज का मतलब होता है जैसा। यू के लिए आपको बोलना है आपको, लाइक के लिए आपको बोलना है पसंद है। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। नेक्स्ट है आपका अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। मतलब अगर किसी की उम्र 40 से ऊपर है तो उसको बताने के लिए आप अबव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका एट। एट का मतलब होता है पर, में, से। एट की जगह पे आप हिंदी में पर भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकते हैं और से भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एट का मतलब होता है मैं, द एयरपोर्ट का मतलब होता है एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में या के बीच में। मतलब कई सारे लोगों के बीच में बात हो रही हो तब आपको अमंग का यूज करना है। अदरवाइज आपको बिटवीन का यूज करना होता है बीच के पोर्शन को बताने के लिए। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में या के बीच में। सेंटेंस देखेंगे आपका आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों के बीच में हूँ। देखिए यहाँ पे अजनबियों का झुंड लगा हुआ, तभी आपको अमंग का यूज करना है, बिटवीन का यूज नहीं करना है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, अमंग का मतलब होता है के बीच में, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर्स है तो आपको अजनबियों बोलना है, अगर आपका स्ट्रेंजर वर्ड होता है आपको अजनबी बोलना होता है। नेक्स्ट है आपका ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ ही। ऑल्सो के दो मतलब होते हैं, भी या साथ ही। फॉर एग्जाम्पल यू कम ऑल्सो, तुम भी आ जाओ। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, यू का मतलब होता है तुम, ऑल्सो का मतलब होता है भी, और कम का मतलब होता है आ जाओ। नेक्स्ट है आपका वर्ड आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में या बाद में या पश्चात। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे आपका कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। मतलब आज उसके आने वाले कल के बाद आना, तब आपको आफ्टर का यूज करना पड़ता है। तो कम का मतलब होता है हिंदी में आना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद या पश्चात। टुमारो का मतलब होता है कल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंड। एंड का मतलब होता है और या तथा। एंड की जो हिंदी होती है उसके लिए आप और भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। और इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। तो जब हम दो लोगों की बात करें तब आपको एंड का यूज करना है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई प्लेसेस हो, तब आपको एंड का यूज करना पड़ता है। आई होप आपको ये 7 वर्ड समझ में आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी थे प्लस सेंटेंसेस थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कंटिन्यू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके 8th वर्ड को लेकर। 8th वर्ड है आपका अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों और, आस पास या लगभग। अगर बात हो रही हो अराउंड की तो उसके लिए ये तीनों मीनिंग बेस्ट होते हैं। सेंटेंस देखिए, लुक अराउंड, इसका मतलब होता है चारों ओर देखो। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो या अपने चारों ओर देखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवे। अवे का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल स्टे अवे, दूर रहो। मतलब स्टे अवे, दूर रहो, या हमसे दूर रहो या किसी से दूर रहो तो स्टे अवे का यूज करना पड़ता है। और उसकी हिंदी होती है दूर रहो। तो स्टे का मतलब होता है रहो और अवे का मतलब होता है दूर। स्टे अवे, दूर रहो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में या साथ साथ। जब आपके साथ साथ चलने की बात हो रही है तब आपको अलोंग वर्ड का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कम अलोंग विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जाओ, किसी और के साथ मत जाओ, अपने माता पिता के साथ जाओ, तब आप अलोंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। या अपने दोस्तों के साथ जाओ तब आप अलोंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। मीनिंग देखिए, कम का मतलब होता है आना या आना होता है, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ,
या के साथ। विद का मतलब भी होता है साथ, योर का मतलब होता है अपने, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। कम अलोंग विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जाएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में या विषय में। जब इन तीनों की बात हो रही है तो आपको अबाउट का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब होता है मुझे, अबाउट का मतलब होता है बारे में, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ या कुछ बताओ। अगर कुछ आता है तो उसके लिए आपको फ्यू का वर्ड भी यूज करना है, अदरवाइज कर नहीं सकते। करना है तो आप कर भी सकते हो, वैसे नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, से पहले या के सामने। इन तीनों के लिए आपका एक वर्ड है बिफोर। बिफोर का यूज करेंगे आप इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब होता है पास है, सीन का मतलब होता है देखना, हर का मतलब होता है उसे, बिफोर का मतलब होता है पहले। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका 13 बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या से। इन दोनों के लिए आपको बाय वर्ड का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क इज डन बाय मी, काम मेरे द्वारा किया जाता है, काम मेरे द्वारा किया जाता है। तब अगर इस टाइप की बात हो रही है तो आपको ये सेंटेंस यूज करना है, द वर्क इज डन बाय मी। तो मीनिंग देखेंगे, द वर्क का मतलब होता है काम, और इसका मतलब होता है, डन का मतलब होता है पूरा करना, बाय का मतलब होता है द्वारा, मी का मतलब होता है मुझे। द वर्क इज डन बाय मी, काम मेरे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बहुत। बहुत का मतलब होता है दोनों या दूसरा भी। दोनों या दूसरा के लिए आपको बहुत वर्ड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक बहुत, मुझे दोनों पसंद है। कोई दो चीजों की अगर आपसे पूछे आपको क्या पसंद है, तब आप बोलेंगे आई लाइक बहुत। अगर हमने पूछा एप्पल या मैंगो, तो आप दोनों भी बोल सकते हैं, आप एक भी बोल सकते हैं और आप दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए आपको सेंटेंस रहेगा आई लाइक बहुत, मुझे दोनों पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। बट का मतलब होता है लेकिन। सेंटेंस देखिए, आई कैन गो बट, आई कैन गो बट, तो इसकी हिंदी होती है मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई कैन गो बट नॉट। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 8 to 15 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको यहाँ तक का भी वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम इस टाइप की वीडियो लाते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे की ओर। अगर डाउन की बात हो रही है तो आपको ये दोनों मीनिंग होते हैं, और आप इन दोनों मीनिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम डाउन, नीचे आओ, मतलब कम डाउन नीचे आओ। कहीं से किसी ऊपर की चीज से, ऊपर की जगह से नीचे आने को बोला जाए तो कम डाउन, नीचे आओ। तो कम का मतलब होता है आओ, और डाउन का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेली। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज, या आप दैनिक भी कह सकते हैं। डेली के लिए आप इतने सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत करो या रोज व्यायाम करो। एक्सरसाइज की जो मीनिंग होती है वो व्यायाम या कसरत दोनों रख सकते हैं आप, और डेली के लिए आप बोलेंगे रोज। तो एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जो वक्त है उससे पहले की बात की जाए तो तब आप अर्ली का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। तो वेकअप का मतलब होता है उठना, और जल्दी के लिए आपको अर्ली का यूज करना है। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, हमेशा। अगर बात एवर की हो रही है तो इसके लिए आपके इतने सारे मीनिंग से आप यूज कर सकते हैं कोई सा भी। तो फॉर एग्जाम्पल, नेवर एवर, कभी नहीं। तो नेवर के लिए आप नहीं बोलेंगे, एवर के लिए आप कभी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम सूरत। आप जहाँ से भी हैं आप वहाँ का नाम ले सकते हैं। हमने सूरत लिया है, दिल्ली ले सकते हैं। जो आपका एरिया है आप उस अकॉर्डिंग आप अपने एरिया या अपनी सिटी का नाम ले सकते हैं। तो आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है से, सूरत का मतलब होता है सूरत। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूँ। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 16 to 20 वर्ड्स जो कि थे आपके इंग्लिश टू हिंदी, रिलेटेड थे आपके प्रेपोजिशन से। आई होप आपको यहाँ तक का भी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।